आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हर बच्चे का सपना होता है कि मुझे आईआईटी से कोई ना कोई कोर्स करना है। बेसिकली आपको पता है आईआईटी इंजीनियरिंग कोर्स के लिए होता है, बट अब आईआईटी आपको बीएड करने का भी मौका दे रहा है। आप आईआईटी के थ्रू 4 इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हो। 4 इंटीग्रेटेड बीएड आपको पता होगा, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड को कहा जाता है। खैर आईआईटी आपको सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बट ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरफ से है। अगर आप आईआईटी से 4 इंटीग्रेटेड बीएड कर ले तो अपने 12th के बाद, तो आपका जो करियर है इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको पीछे मुड़ के देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आईआईटी में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डिस्टेंस मोड से होता है या रेगुलर कोर्सेज है, क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर आप आईआईटी से अपना 4 इंटीग्रेटेड बीएड 12th के बाद करना चाहते हो तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसके क्या है पूरा प्रोसेस एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कौन कौन सी आईआईटी जो है आपको 4 इंटीग्रेटेड बीएड प्रोवाइड करती है, उसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी खड़गपुर जो है आपको बीएससी बीएड प्रोवाइड करती है, जिसमें टोटल 50 सीट्स है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो बीएससी बीएड प्रोवाइड किया जाता है वो सेकेंडरी लेवल का यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। देखो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके थ्रू अब टीचिंग के जो कोर्स करोगे उसमें ना आपको पहले स्टेजेस ऑप्ट करने पड़ेंगे, आप किस स्टेज के टीचर बनना चाहते हो। अगर आप फाउंडेशन स्टेज को ऑप्ट करते हो तो आप प्री स्कूल से लेकर ग्रेड 2 तक को पढ़ाओगे। अगर आप प्रिपरेटरी स्टेज को ऑप्ट करते हो तो ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 5 को पढ़ाओगे। अगर आप मिडिल स्टेज को ऑप्ट करते हो तो 6 to 8th ग्रेड को पढ़ाओगे। और आप सेकेंडरी स्टेज को ऑप्ट करते हो जो कि यहाँ पे दे रखा है, तो आप क्लास 9th से लेकर क्लास 12th को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो वेस्ट बंगाल जो आपको बीएससी बीएड की जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो सेकेंडरी लेवल का, यानी कि इस कोर्स को करने के बाद आप 9th से लेकर 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। टोटल इसमें 50 सीट्स है। तो ये तो बात हो गई वेस्ट बंगाल की। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर है वो भी आपको बीएससी बीएड की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे भी सेकेंडरी लेवल की सेकेंडरी स्टेज का आपको बीएड प्रोवाइड किया जा रहा है और इसमें भी 50 सीट्स है। पंजाब की जो आईआईटी रोपड़ रूपनगर में जो है वो भी आपको बीएससी बीएड प्रोवाइड करे सेकेंडरी लेवल का, इसमें भी 50 सीट्स है। जोधपुर जो कि राजस्थान में है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर भी आपको बीएससी बीएड सेकेंडरी लेवल का प्रोवाइड करे, जिसमें टोटल 50 सीट्स है। तो इन सब के फॉर्म निकल चुके हैं। इन सब में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ना एनसीईटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम देना पड़ता है, जो कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। इसके फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। 20 फरवरी 2025 से फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं और आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आप जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर सकते हो। कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या प्रोसेस है, हर एक चीज़ एनसीईटी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो पे इस चैनल पे अपलोड कर रखी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। लास्ट में आप देखोगे पॉपअप के तौर पे भी आ जाएगा, हर तरीके से आ जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लेना। 15 मिनट की वीडियो, पूरा इन डेप्थ एनसीईटी के बारे में डिस्कस किया गया है। एग्जामिनेशन पैटर्न, हर एक चीज़, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक चीज़ को वहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो इसका फॉर्म रिलीज हो चुकी है 20 फरवरी 2025 से। तो इसे अगर आप आईआईटी के थ्रू बीएससी बीएड करना चाहते हो तो आपको इसका फॉर्म ज़रूर जल्दी जल्दी अप्लाई कर लेना चाहिए। देखो अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, अगर आपको आईआईटी में एनसीईटी के थ्रू अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ना एक एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ता है, जिसमें टोटल 181 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से सिर्फ आपको 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट होता है, आपको सेंटर एलोकेट कर दिया जाएगा, वहाँ पे जाकर के आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देना होता है। अगर इसमें बात करें क्या क्या पूछा जाता है, तो आपको ना 2 लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। कोई भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, पूरी लिस्ट दे रखी है मैंने। जो वो लॉन्ग वीडियो 15 मिनट की, उसमें पूरा डिटेल में अलग अलग सब्जेक्ट कौन कौन से लैंग्वेज अवेलेबल है सब कुछ मैंने वहाँ पे बता रखा है। तो आपको कोई 2 लैंग्वेज ऑप्ट करनी पड़ती है। लैंग्वेज 1 में से 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। लैंग्वेज 2 के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे इजी सेक्शन, सारे के सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। इसके 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 अटेम्प्ट करने होते हैं, सबके लिए कंपलसरी है। जनरल टेस्ट के 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 अटेम्प्ट करने होते हैं, सबके लिए कंपलसरी है। और 3 डोमेन जो भी आपने 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े उनमें से कोई भी 3 आपको ऑप्ट करने होते हैं। इसकी भी लिस्ट पूरी दे रखी है मैंने, जो डिटेल्ड वीडियो बना रखी है उसके अंदर पूरी लिस्ट समझाई हुई है कौन कौन से सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो, उसे भी आप जरूर देख लो उस वीडियो को, ठीक है। तो आपको 3 डोमेन चूज करने होते हैं। डोमेन 1 के 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। डोमेन 2 के भी 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। डोमेन 3 के भी 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल 181 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 160 नंबर का 160 क्वेश्चन टोटल होते हैं। सही करने पे आपको 4 नंबर दिए जाते हैं, यानी टोटल 640 नंबर का आपका एग्जाम हो गया। गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है।
इसके अलावा इसका जो एग्जाम होता है 3 घंटे का होता है, ठीक है। 3 घंटे आपको टोटल दिए जाते हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि अगर आप आईआईटी से बीएड करना चाहते हो, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड जिसमें बीएससी बीएड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप एनसीटी का फॉर्म फिल करके, जो कि एनटीए जिसका एग्जाम लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम लेती है, इसका फॉर्म फिल करके आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। फॉर्म कैसे फिल करना है और बहुत सारी जो डिटेल है ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो में कवर कर रखा है, आप उसे देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, लास्ट में आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, उसका लिंक आ चुका होगा। और भी बहुत सारी, आप या हमारे डाइट चैनल पे भी जाओगे तो आपको चीज़ें मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट नोट्स, बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहेगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो मैं टाइम टू टाइम वहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे भी जरूर ज्वाइन कर लो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।